रहुगण पालकी से उतर गया। उतर करके उसने कहा कि आप ऋषि वशिष्ठ हैं या कौन इतने परमात्मा ज्ञानी हैं जिनके पास मैं जा रहा था, अगस्त जी के पास। अगस्त जी आप स्वयं तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं अगस्त नहीं हूं, तुम्हें जो प्रश्न करना हो पूछो। राजा रहुगण ने जितने प्रश्न किए सबका उन्होंने जवाब दिया और तीसरे जन्म में जा करके उनको मुक्ति मिली, भगवान के परम पद की प्राप्ति हुई। तो इसको कहते हैं सतोगुण। सतोगुण की कथा मैंने आपको सुनाई कि जो विद्या माया है उसमें भी भोगना पड़ता है, तो विद्या माया से भी मुक्त होना होगा। फिर इसका उपाय क्या है? कोई पुण्य का कार्य करो, लेकिन ये भाव न रखो कि हमको ये पुण्य मिले। क्या करो? उसको भगवान को समर्पित कर दो। हमें न पुण्य चाहिए न पाप चाहिए, न अच्छा चाहिए न बुरा चाहिए। जो कुछ भी कर रहे हैं सब प्रभु को, गुरु जी को, प्रभु को जिसको मानते हैं उसको समर्पित करके कार्य करने के भाव से भी मुक्त हो जाइए। तो यह हुई विद्या माया। तो तीनों गुणों से, तीनों अवस्था से ऊपर उठना पड़ेगा। जब व्यक्ति ऊपर उठेगा तभी उसकी आगे की जर्नी जो है वो प्रारंभ होगी। और ये ज्ञान जो मैंने आपको बताया, यही जानना, ये तत्व ज्ञान है। ये जब आप हमसे सुन रहे हैं, गुरु से सुन रहे हैं, तो जब ये ज्ञान होगा तभी आप नहीं फंसेंगे, अन्यथा आप रास्ते में कहीं न कहीं फंस जाएंगे। तो इसीलिए कहा कि गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्री, माने सब कुछ जानता हो, प्रैक्टिकल किया हो, और ब्रह्मनिष्ठ हो। सारी चीजों को जानता हो और प्रैक्टिकल भी जानता हो, प्रैक्टिकल किया हो, प्रैक्टिकल जानता हो, श्रोत्री हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। तो यह जो मैंने आपसे चर्चा किया, यह है तत्व के बारे में जानना। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने आपसे कहा कि इस संसार में व्यक्ति दो ही कार्य कर सकता है, या तो श्रेय या प्रेय। चलिए, संसार से वो मुड़ गया और कहा कि हम श्रेय ही करेंगे, हमें भगवान के पास जाना है। तो भगवान के बारे में क्या बताया जाता है? अगुण अगोचर नाम न रूपा। भगवान अगुण है, अगोचर है, न उनका कोई नाम है, न उनका कोई रूप है। यही लोग बताते हैं। तो कहा इसको पाएंगे कैसे? क्योंकि वेदों ने, सब ने भगवान का जो वर्णन है नेति नेति करके किया है कि ये गुण है भगवान का, कहा ये नहीं, कहा ये गुण है, कहा ये नहीं, कहा ये गुण है, कहा ये नहीं। तो हमारे शास्त्र, जो कल मैंने आपसे बताया था कि वेद ही सब के आधार है, तो उसमें तीन तरह की बात निकल करके आई, तीन रास्ते निकल के आए कि इन तीन रास्ते से भगवत की प्राप्ति हो सकती है। तो तीन मार्ग हुए। पहला मार्ग ज्ञान मार्ग। ज्ञान प्राप्त कर ले आदमी। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, भगवान ने कहा कि भगवान के भक्त जो है चार तरह के होते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त कौन भक्त होता है? जिसको बहुत दुख पड़ा है, शरीर का दुख है, बच्चे दुखी हैं, वो भगवान का नाम ले रहा है, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप लगाए है। आर्त है, दुखी है कि भगवान मेरा दुख दूर करो, तो भगवान उसका दुख जो है दूर कर देंगे। वो आर्त भक्त कहलाता है। दूसरे तरह का भक्त हुआ अर्थार्थी। उसके पास चार बच्चे हैं, खेती पाती नहीं है, धन दौलत नहीं है, वो भगवान का भजन करता है, भक्ति करता है, कहता है हे प्रभु हमको संसार में रहने के लिए धन दीजिए, ऐश्वर्य दीजिए, घोड़ा गाड़ी हो जाए, हमारे सारे रिश्तेदार धनी और संपन्न हैं, हम बिल्कुल, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, मर्यादा नहीं है, धन हो जाए। और भगवान की भक्ति कर रहा है, गुरु की भक्ति कर रहा है। तो इस तरह के जो भक्त होते हैं वो अर्थार्थी कहलाते हैं। और तीसरे तरह के भक्त होते हैं जिज्ञासु, जिनके पास धन भी है, जिनके पास किसी तरह की कोई तकलीफ भी नहीं है, वो जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में भगवान नाम की कोई चीज जो कही जाती है वो है या नहीं है।
तो वो जिज्ञासा करते हैं, वैज्ञानिक टाइप के एक्सपेरिमेंट करते हैं कि देखें भगवान है। तो उस तरह के भक्त जिज्ञासु कहलाते हैं। और चौथे तरह का सबसे उत्तम भक्त जो है वो ज्ञानी भक्त कहलाता है। ज्ञानी भक्त क्या है? वो जानता है कि भगवान की जो भक्ति है, जो श्रेय है, वो कैसे होना चाहिए, अहेतुकी होनी चाहिए। हमारी जो भक्ति है उसमें हम भगवान से कुछ मांगे नहीं, हमको कुछ चाहिए नहीं। और अप्रतिहता, ये दो शर्तें हैं भक्ति की। एक तो अहेतुकी हो और दूसरी अप्रतिहता हो। मतलब जो आप भक्ति कर रहे हैं, ये नहीं कि आज भक्ति कर रहे हैं कल छोड़ दें, परसों फिर शुरू किया, नरसों फिर छोड़ दिया। जो काम करें उसको निरंतर करें, नित्य निरंतर। तो भक्ति नित्य और निरंतर हो और भगवान से कुछ चाहिए नहीं। तो भगवान के 4 तरह के भक्त हुए। तो रास्ता बताया गया कि 3 रास्ते हैं। पहला बताया कि ज्ञान का मार्ग, हमने कहा कि ज्ञानी भक्त, ज्ञान का मार्ग, ज्ञान से भगवान को प्राप्त करना। तत्व का ज्ञान कर लिया, बाकी और सब ज्ञान कर लिया, ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करेगा, भगवान मिलेंगे, ज्ञान मार्ग। दूसरा कर्म का मार्ग, हमने आपसे चर्चा किया कि जितना भी कर्म कर रहा है संसार में सब भगवान को समर्पित कर दे रहा है। और अगर समर्पित नहीं करेगा तो क्या होगा? पाप किया तो पाप का फल पाएगा, पुण्य किया तो पुण्य का फल पाएगा, आवागमन चलता रहेगा। और तीसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग। तो बहुत थोड़े थोड़े में संक्षेप में मैं आपसे चर्चा कर दूं। जो ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। ज्ञान मार्ग के लिए सम, दम, उपरति, तितीक्षा, ये 4, 5, 6 चीजें हैं जो मतलब ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए परम आवश्यक है। सम मतलब समता में रहना, अपने मन को कंट्रोल करना, मन पर पूरा नियंत्रण कर लेना, ये अनिवार्य आवश्यकता है, तभी आप ज्ञान मार्ग पे चल सकते हैं। दम, अपनी इंद्रियों का दमन करके बिल्कुल उनको समाप्त कर देना। इंद्रियों के बस में ज्ञानी नहीं रहेगा, जो वो चाहेगा वो होगा ही। भूख लगेगी तो परेशान नहीं होगा, प्यास लगेगी तो पानी के लिए नहीं दौड़ेगा। इंद्रियों के जितने भी विषय हैं सबसे वो मुक्त हो जाए। सम, दम, तितीक्षा कहते हैं जो काम हम कर रहे हैं, इस काम को करने में जितने भी सुख और दुख आएंगे उनको सहन करना। जैसे आजकल आप लोग कर रहे हैं, इसमें आपको तितीक्षा की आवश्यकता है। सवेरे से बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, तो इसमें सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। दुख कैसा आता है? शरीर में दुख उत्पन्न होता है, बैठने से शरीर टूटती है, दर्द होता है। और सुख क्या है? जब याद करते हैं कि मैं तो भगवान का जप कर रहा हूँ, सब छोड़ के आया हूँ और मैं जप कर रहा हूँ और जप मेरा बढ़िया से हो रहा है, भगवान का ध्यान भी बढ़िया से हो रहा है, तो उस समय सुख का भाव आ जाता है। तो सुख और दुख के जितने भी भाव आवे, सबसे अलग होकर के जो काम कर रहा है, भगवान का ध्यान और भजन कर रहा है, उसी में लगा रहे, तो इसको कहते हैं तितीक्षा। और उपरति क्या है? उपरति है जो काम हम कर रहे हैं केवल उसी में मन लगाना, इसके अतिरिक्त जितने भी काम हैं उस पर ध्यान नहीं देना, ये उपरति है। तो ये 3, 4, 5 चीजें, वैसे तो इसके 8 अंग होते हैं, लेकिन हमने मोटा मोटा आपको 3, 4 चर्चा करके छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि अगर चर्चा करूंगा तो 2-3 दिन ज्ञान मार्ग पर ही चर्चा होती रह जाएगी। तो ये परम कठिन है। क्यों कठिन है? कि आप देखिए, मन पर कंट्रोल करना बहुत कठिन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने भी कहा, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़। हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है। जैसे मथानी मथ देती है, मथानी जब चलती है या नदी में जब धारा चलती है तो कोई चाहे कि हम उसमें जाएं कि न जाएं, नहीं जा रोक नहीं सकता अपने को, दूर रहेगा
तभी वो उसमें खींच लेगी। जानते हैं ना, जैसे चक्रवात चलता है आंधी का, आप कितने भी दूर हो, जैसे उसके एरिया में आए वो खट से आपको खींच लेगा, आप रुक नहीं सकते। इसी तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं, उनके जो विषय हैं वो प्रमथनशील स्वभाव के हैं, यानी वो हमेशा मथ देते हैं शरीर को। जब मथ देते हैं, मनमथ काम को कहते हैं, वो मथ देता है। जब इंद्रिय मथ देती है तो मन उसी के बस में हो जाता है, सारी चीजें छूट जाती हैं, वही काम करने लगते हैं, मन का कंट्रोल समाप्त हो जाता है। तो जब मन का कंट्रोल समाप्त हो गया तो ज्ञान मार्ग पे आप चल ही नहीं सकते। इंद्रियों का दमन करना, मन को कंट्रोल में करना पहला, दूसरा इंद्रियों का दमन करना कितना कठिन है। गोस्वामी जी ने लिखा कि ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा, अपरत खगेश न लागहि बारा। ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। ज्ञान के मार्ग के लिए और भी उन्होंने बहुत चौपाइयां लिखी हैं। उसमें कहा कि ज्ञान के मार्ग में बहुत सी बाधाएं हैं, मन को कोई आधार नहीं है, उस पे चलना अत्यधिक कठिन है। और कहीं रामायण में उन्होंने ये भी लिखा कि ज्ञानी और भक्त दोनों को, भक्त को भी और ज्ञानी को भी, दोनों को काम और क्रोध दोनों के दुश्मन है, दोनों को उससे मुक्त होना पड़ता है। ज्ञानी को भी काम और क्रोध से मुक्त होना पड़ता है और भक्त को भी काम और क्रोध से मुक्त होना पड़ता है। तो मैंने अभी आपसे एक चर्चा किया ज्ञान का मार्ग। दूसरा आ जाइए छोटे में कर्म का मार्ग। कर्म का मार्ग क्या है? हमने कल आपसे चर्चा किया था कि हमारे वेद में 3 खंड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। ज्ञान कांड कुल 80,000 मंत्र हैं हमारे वेदों में, जिसमें से 4,000 कर्म कांड के मंत्र हैं, यानी कैसे हवन किया जाएगा, यज्ञ किया जाएगा, भगवान को यज्ञ पुरुष माना जाता है, कैसे उनकी उपासना करके हम भगवान को प्राप्त कर लें। वो कर्म कांड है, यजुर्वेद में है, 4,000 मंत्र हैं। 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड में, भगवान की कैसे उपासना की जाए, इस 16,000 मंत्रों में सामवेद में लिखा हुआ है। तो 16 और 4 20,000 हो गया। बाकी 60,000 मंत्र जो हैं वो ज्ञान कांड के हैं, ज्ञान के बारे में बताते हैं, ज्ञान मार्गियों के लिए हैं वो। तो भक्ति मार्गों के लिए, भक्ति मार्ग पे चलने वाले के लिए कितने मंत्र हुए? सामवेद के 16,000 मंत्र हुए। उसमें भी मंत्र ऐसे हैं, वो 16,000 भी, कि वेद परोक्षवादी है और उसका अर्थ समझना बहुत कठिन है। जैसे कहीं एक एक शब्द के 20-20 अर्थ हैं। जैसे ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितः। अग्नि हमारा पुरोहित है। अग्नि कैसे पुरोहित है? भगवान सूर्य के रूप में अग्नि है, समुद्र को तपाता है बड़वा नल के रूप में, उससे पानी जो है भाप बन करके चलता है, भाप से बादल बनता है, बादल आकर के बरसता है। अग्नि हमारा पुरोहित है। अग्नि हमारे गाड़ी में चलता है, कार से हम चलते हैं, हमको जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँचा देता है। अग्नि हवाई जहाज को चलाता है। हर इंजन में अग्नि की आवश्यकता है। अग्नि खाना पकाता है। अग्नि हमारे पेट में है। अग्नि हमारे शरीर में है, हमारा शरीर गर्म है। अग्नि हमारा पूर्ण हित करने वाला है, पुरोहित है। तो यहाँ आप अग्नि अग्नि समझते रहेंगे तो सामान्य रूप से ही समझ में आएगा कि यही आग जो हम जलाते हैं यही अग्नि है। नहीं, अग्नि का मतलब यहाँ परब्रह्म परमेश्वर हुआ। अग्नि का मतलब परमेश्वर से है कि परमेश्वर हमारा पूर्ण हित करने वाला है, वही हमारा पूर्ण हित कर सकता है। अग्नि शब्द यहाँ परमेश्वर के लिए आया है। तो वेद परोक्षवादी है, उसका अर्थ इतना कठिन है कि एक जन्म नहीं, खाली अगर साम वेद आपको पढ़ना हो, ज्ञान प्राप्त करना हो तो कई जन्म आवें, और उसके एक एक मंत्र पर बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, कई जन्म में पढ़ें तो भी उसका पारावार नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ तो ये हो गया कि मनुष्य का जीवन इतना दुर्लभ है, 100 साल के लिए अगर मिला है, अगर बहुत कायदे से रहेंगे तो, और भी 50-60 के होने के बाद शरीर इस लायक नहीं रह जाती। जैसे दादा को देखिए, हमको देखिए, हम लोग अब इस लायक नहीं है कि चाहे भी कि 2-4 घंटे बैठ जाएं तो बैठ नहीं सकते। शरीर में दर्द होने लगता है, मन नहीं लगता, शरीर साथ नहीं दे रही।
तो वेद परोक्षवादी हैं, जितने भी ग्रंथ हैं सब इस तरह से उनके अनेक अर्थ हैं। तो रास्ता बचा गुरु के पास जाना। गुरु के पास जाएंगे तो वो सीधा सीधा रास्ता आपको बता देता है कि इस रास्ते से चलो, यहाँ से बहराइच जाना है तो ये सीधी सड़क पकड़ो, कहीं मुड़ना मत। एक सड़क यहाँ आएगी जो चली जाती है हुजूरपुर, दूसरी चली जाती है उधर आगे, फिर लक्षण भी बताएगा कि ये पड़े तो समझ लेना ठीक है, सीधे निकल जाओ, बहराइच पहुँच जाओ। तो इसीलिए एक तो जीवन कम है, तो गुरु के पास आदमी जाता है, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास, वो रास्ता बता देता है कि इस तरह से चल करके जाओ। तो कर्म का जो मार्ग है, कर्म कांड हमने आपसे बताया कि 4000 मंत्र हैं उसमें, और वो ऐसे मंत्र हैं, ऐसी उसमें व्यवस्था है कि वो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है करना। जैसे हमारा जो वेद मंत्र है, वेद मंत्र में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, आत, अनुदात, आद्योदात, इस 3-4-7 तरह के स्वर होते हैं। अब आपको हम खाली इतना बता दें कि एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ था। उस राक्षस ने ऋषियों को बुलाया और कहा कि इंद्र को हम मारना चाहते हैं, आप लोग यज्ञ पुरुष यानी भगवान का यजन करिए, उपासना करिए, हवन डालिए कि हम इंद्र को मार सकें। ऋषियों ने इंद्र शत्रु विवर्धये, ये मंत्र था, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। इंद्र को बोलने में जो आद्योदात्त को बदल दिया, जो अ था उसको आ कर दिया। इंद्र शत्रु, इंद्र और इंद्र, ये अर्थ उल्टा हो गया। यानी इंद्र का जो शत्रु है वो मारा जाए। वो यज्ञ करा रहा था कि हम इंद्र को मार दें। जब वो भगवान ने उसको मारा तो भगवान से कहा, प्रभु मैंने तो आपका यज्ञ किया था और आपने प्रसन्न होकर के हमको वरदान दिया था कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। कहा हाँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण तो हो गई, तुमने यही तो मांगा था। कहा भगवान मैंने ये नहीं मांगा था, मैं तो मांगा था कि मेरा शत्रु जो इंद्र है वो मर जाए। कहे अपने पंडितों से जाकर के पूछो। उन्होंने मंत्र का जप करने में आद्य उदात्त को अंतोदात्य कर दिया, इंद्र को इंद्र कर दिया, जिससे अर्थ बदल गया। तुम करवा रहे थे कि इंद्र मारा जाए, उन्होंने जो यज्ञ पूरा किया जिसमें प्रसन्न होकर के मैं आया था, उसका मतलब था कि इंद्र का शत्रु मारा जाए। तो जो तुम मांगे थे वो तुमको जो है मिल गया। एक तो मंत्र के स्वर, दूसरा कौन सा स्थान हो, जो हवन कराने वाला समय कौन सा हो, यज्ञ कराने वाला, हवन कराने वाला। इसके बाद वो हवन की सामग्री किस धन से जुटाया जा रहा है, उसमें कई फैक्टर हैं। अगर उसमें एक भी खराब हुआ तो फल न मिल करके कुफल हो जाता है। और उसका परिणाम क्या है, अगर सब कुछ आपने कर लिया तो मर करके कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, देवता का स्थान पा जाएंगे, देवता हो जाएंगे। और देवता होकर के कितने दिन रहेंगे, भगवान ब्रह्मा के केवल 1 दिन के लिए, और फिर सूकर कुकर होकर के धरती पे आ जाएंगे। तो ये भी रास्ता बहुत अच्छा तो हुआ नहीं। देवत्व को तो प्राप्त हमने कर लिया, लेकिन जो हम चाहते थे वो तो मिला नहीं, कि मिल गया, नहीं मिला। तो कहा यह भी रास्ता बेकार है। ज्ञान का मार्ग चलना कठिन, कर्म का मार्ग नाना प्रकार के बंधन है। कोई कर्म किया, कहीं अभिमान आ गया, उसका फल लेकर के भोगना है। हमने आपको उदाहरण बताया। तो कहा तीसरा रास्ता बच गया, वो क्या, कहा भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग सबसे सुलभ है लेकिन कठिन भी है। सीधे सीधे कबीर साहब ने किया, कहा कामी क्रोधी लालची 3 इनसे भगत इन होय, अब भगत करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोय। भक्ति का तात्पर्य होता है सेवा करना। भक्ति में भगवान की, गुरु की सेवा भक्त जो है वो करता है, उनकी आज्ञा में चलता है और उनकी सेवा करता है, निरंतर सेवा करता है, कोई अपेक्षा नहीं रखता।
तो यह मार्ग जो है ये भक्ति का मार्ग है। भक्ति का मार्ग बहुत आसान है, आप लोग उसी भक्ति के मार्ग पर ही यहाँ चल रहे हैं। इस बार जो मैं आप लोगों से करा रहा हूँ ये सगुण ध्यान करवा रहा हूँ, भगवान का सगुण, भगवान के स्वरूप का आप ध्यान कर रहे हैं। अब इस बार जो ये शुक्लाइन आई है, इस बार जब जाएंगी और अगर ये सही से ध्यान कर रही होंगी, मैंने बताया है कि भगवान के बिल्कुल पीले रंग का ध्यान करिए, पीला पीला बिल्कुल उसी में हम बैठे हैं, पीले पहने हैं वो, तो ये जो कुछ इनके शरीर के अंदर सब दर्द है, ये जो गठिया हुआ है, ये सब खत्म हो जाएगा। हम भी जब ध्यान करने के लिए यहाँ आए तो हम भगवान के नीले स्वरूप का ध्यान करते थे। एक स्टेज आई थी कि हमारे गांठ गांठ में दर्द होना शुरू हो गया। गुरुजी से मैंने चर्चा किया, गुरुजी थे, गुरुजी ऐसी स्थिति है, कहे भगवान के नीले स्वरूप का ध्यान करते हो क्या? मैंने कहा जी गुरुजी, जैसे नीला पानी होता है वैसे भगवान का नीला जो स्वरूप है उसी का ध्यान करता हूँ। कहे तब तो ये गठिया होना ही है, पीले का ध्यान शुरू करो। पीले का ध्यान मैंने शुरू किया, आज मैं उससे पूर्णतया मुक्त हो गया हूं। नहीं तो एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि मुझे लैट्रिन के लिए बैठना भी मेरे लिए अत्यधिक कठिन था। तो गुरु के निर्देशन में जब आदमी करेगा तो सही चीज उसको प्राप्त हो जाएगी, वो पार हो जाएगा। तो एक तो आपको मंत्र बता दिया गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब इसमें हम सुन रहे थे, कुछ लोग नमो भगवते वासुदेवाय ही कर रहे थे, ओम भूल गया, लेकिन भगवान इस पे ध्यान नहीं देते। भक्ति मार्ग में है आप तो इसमें जैसे हमने कहा स्वर व्यंजन का इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप नमो भी कह रहे हैं, वासुदेव भी कह रहे हैं, तो आपको उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि भक्ति का मार्ग एक ऐसा है कि उसमें भगवान जो है केवल भक्त का भाव देखते हैं कि ये किस भावना से हमारी भक्ति कर रहा है, केवल वो भाव देखते हैं, बाकी उसमें और कोई चीज नहीं देखते। न तो सामग्री देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भगवान की काल्पनिक मूर्ति बना लो, अपने लड़के को बैठा लो, जैसा चाहे वैसा खाना खिलाओ, जैसा चाहे वैसा माला पहनाओ। जितने देर आप बैठते हो उतने देर में कुछ देर उनको कई तरह के कपड़े बदलो। जैसे कल आप बैठिए दिन में तो भगवान का 5 बार श्रृंगार करिए मानसिक रूप से, मंत्रवय मत जपिए, मानसिक रूप से उनका श्रृंगार करिए। पीला कपड़ा पहनाइए, एक बार दूसरे रंग का पहनाइए, गहना पहनाइए, फिर उसको उतार दीजिए, फिर दूसरे तरह का पहनाइए, फिर मन से खीर बनाइए, रसगुल्ले बनाइए, जो आपको सबसे पसंद व्यंजन हो वो बनाइए मानसिक रूप से, और उनके सामने परसिए और कहिए प्रभु खाइए, उसको देखते रहिए। इस तरह से उनके लीला में सम्मिलित होइए। ये भी भक्ति है। केवल ओम नमो भगवते वासुदेव भगवान बैठे हैं, क्योंकि बहुत देर तक उसको कर नहीं पाओगे, मन वहां टिकेगा नहीं। तो ये भक्ति है। इस तरीके से आप 5 बार उनके कपड़े बदलिए, 5 बार उनके गहने बदलिए, उनको नाना प्रकार के भोजन जो है दीजिए, और सब समर्पित करिए, और फिर मानसिक रूप से आप भी उसको प्रसाद के रूप में वहीं पर ग्रहण करिए। और देखिए आपका समय जो है कल देखेंगे कि कितने आसानी से बढ़िया से जो है वो बीत जा रहा है। तो यह है भक्ति। भक्ति के लिए गोस्वामी जी ने कहा, भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो आज मैं यही समाप्त कर रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा हो गया। कल मेरा पूरा का पूरा प्रवचन भक्ति पे होगा। कल दोपहर का जो भोजन होगा 11 बजे के बाद यहाँ प्रवचन होगा, और प्रवचन के बाद फिर ध्यान नहीं होगा, सब लोग अपने अपने घर के लिए जाएंगे। तो कल भोजन के बाद प्रवचन और प्रवचन के बाद विसर्जन, यही कार्यक्रम होगा। कल मैं आप सब लोगों से भक्ति पे कुछ डिटेल में चर्चा करूंगा। आज 45 मिनट से ज़्यादा, लगभग 1 घंटे का प्रवचन हो गया। ज़्यादा प्रवचन हो